ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ मैं आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोगों को आज 64वीं कारिका समझाएंगे, उसका कुछ अंश शेष है तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग सांख्य कारिका के 64वीं कारिका पर विचार कर रहे हैं, जिसमें जो है एवं तत्वाभ्यासान्नास में न मे नाहमित्य परिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, यह जो कारिका है इसमें विशुद्ध शब्द की और अविपर्यात शब्द की व्याख्या हुई थी। उसके पश्चात जो विचार है तत्वज्ञान को लेकर के, उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे और उसके आगे की चर्चा होगी। स्यादेतत् उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासा तत्वज्ञानम। ठीक है, तत्वज्ञान, तत्व विषयक जो अभ्यास है, उस अभ्यास के द्वारा तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाए, फिर भी जो अनादि मिथ्या ज्ञान के संस्कार हैं वो मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि तत्व ज्ञान होने से जो मिथ्या ज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं, जो अनादि वासना वसात बैठे हुए हैं, वो मिथ्या ज्ञान को नहीं उत्पन्न करेंगे। इसलिए उसके निबंधन के लिए जो संसार का जो उच्छेद के विषय आप चर्चा कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान होगा तो संसार का अनुच्छेद, संसार का उच्छेद भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। केवलम इसका तात्पर्य है कि जो विपरीत स्वरूप है उससे सम्मिश्र ना हो, विपर्येण असंभिन्नम, विपर्य से जो असंभिन्न हो, अर्थात उससे अमिश्रित हो। यद्यपि अनादि विपर्य की वासना है, बैठी हुई है, अनेक प्रकार के मिथ्या ज्ञान भी अनादिकाल से मस्तिष्क में बैठे हुए हैं, जीव के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके कारण से जीव बंधन में पड़ा हुआ है, ये बात सही है। तथापि तत्वज्ञान वासनया सत्व विषयक साक्षात्कारम आदधति आदित्यादि मत्यापि शक्त्या समुच्छेत्तुम। तात्पर्य है कि आपका जो कथन है वो सही है कि अनादि वासनावसात मिथ्या ज्ञान के संस्कार से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते हैं, होंगे, उसी कारण से संसार का अनुच्छेद भी नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जो तत्व ज्ञान होता है तो तत्व ज्ञान से इसलिए यहाँ पर कहा गया कि केवलम विशुद्धम केवलम उत्पद्यते, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें फिर तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। अर्थात मिथ्या वासना जो है उससे जो आपने मिथ्या ज्ञान की बात कही वो भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता उसको बतला रहे हैं कि तत्व ज्ञान की वासना से सत्व विषयक जो साक्षात्कार हुआ है, तो उस सत्व विषयक साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाली जो वो शक्ति है,
उस शक्ति से उसका समुच्छेद हो जाता है। अर्थात वह मिथ्या ज्ञान के संस्कारों का, मिथ्या ज्ञान का वो समुच्छेद कर देता है तत्वज्ञान, क्योंकि सत्व विषयक साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाली जो वो शक्ति विशेष है उसको समुच्छेदन करने में समर्थ होती है। क्यों, कैसे होती है समर्थ? तो कहा तत्व पक्षपाता ही धियाम स्वभाव। बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह जो है वो तत्व का ही पक्षपात करे, अर्थात तत्व को ही अपनावे, अतत्व का जो है वो निराकरण करे। कहे भाई इसमें प्रमाण क्या है कि बुद्धि जो है वो तत्व का ही पक्षपात करती है, वही उसका स्वभाव है, अतत्व का पक्षपात नहीं करती है। तो कहा भाई उसका लिखा है कि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैहि। कहा कि जो बुद्धि का जो है स्वभाव ही तत्व ज्ञानोन्मुखी होता है, और यह जो है वह बाह्य जो वेद बाह्य जो विषय है मिथ्या ज्ञान है उसका जो है वो आधान नहीं करती है। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्यय, विपर्यय निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से, जो अनेक प्रकार के ये विपर्यय हैं उनकी अपेक्षा जो है निरुपद्रव भूतार्थ को, तत्व भूतार्थ के ज्ञान करने में बुद्धि समर्थ होती है। नहीं बाधा अयत्नवत्वे बुद्धे तत्पक्षपातता। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो वस्तु तत्व के निर्दोष विशुद्ध ज्ञान का कभी बात हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि स्वभावतः ही जो है वो तत्व ज्ञान के तरफ ही जाती है, तत्व ज्ञान से विपरीत में नहीं जाती है, ये उसका स्वभाव है। अब प्रश्न होता है फिर तत्व ज्ञान का जो स्वरूप है वो ज्ञान का स्वरूप क्या कहलाएगा? तो ज्ञान स्वरूप के विषय में कारिकाकार ने जो कहा कि नाहम नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम ज्ञानम भवति। इसलिए उस ज्ञान के स्वरूप को, यहाँ ज्ञान स्वरूपम मुक्तम, नास्मि न मे नाहम, मेरी कोई सत्ता नहीं है, न मेरा किसी संबंध है और ना मैं हूं। तो इसका किसका किसका निषेध होता है? नास्मि से किसका निषेध होता है, न में से किसका निषेध होता है, और नाहम से किसका निषेध होता है? तो उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति कहते हैं नास्मि इत्यात्मनि क्रिया मात्र निषेधति। नास्मि इस कथन से अपने आत्मा में जितनी क्रियाएं हैं सब क्रियाओं का निषेध होता है कि मैं नहीं हूं, अर्थात मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। कैसे? तो कहे भाई अस्मि यहाँ पर सत्तार्थ को बतलाता है, तो ये सत्तार्थ को जाए कि सत्ता नहीं है ये तो हो सकता है, क्रिया मात्र का बोधक कैसे होगा ये? तो उस पर कहा कि भाई ऐसा है, पाणिनि मानते हैं कृभ्यस्तयः क्रिया सामान्य वचना, क्री धातु, भू धातु और अस धातु ये धातुएं क्रिया सामान्य वाचक भी हैं। तथा च अध्यवसायाभिमान संकल्पालोचनानि चांतराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापारः आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि यतश्च आत्मनि व्यापारावेशा नास्ति अतो नाहम्। अब जब सब क्रियाओं का निषेध हो गया तो फिर जो अध्यवसाय है, अनेक प्रकार के जो व्यापार हैं, अध्यवसाय का जो अभिमान है, उसका जो संकल्प है, उसकी जो आलोचन है, उसका देखना है, और उसके जो अभ्यंतर स्वरूप है, उसके जो बाह्य स्वरूप हैं, वो सभी व्यापार आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब चूंकि वो जितने व्यापार हैं वो आत्मा में सभी व्यापारावेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए होती है कि फिर ना हम, मैं नहीं हूं, अर्थात मेरी कोई मेरा अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं यहाँ अहम शब्द से किसका ज्ञान होगा? तो अहम इति कर्तृपदम, अहम शब्द ये कर्ता का वाचक होता है। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं देता हूँ, मैं हवन करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, इत्यादि प्रकार इस इत्यादि वाक्यों में अहम शब्द से कर्ता का ही ज्ञान होता है। तो इसलिए अहम शब्द एक कर्ता का बोधक है। तो जब कोई क्रिया ही नहीं रहेगी तो कर्ता अपने आप समाप्त हो गया।
जब नास्मि से हम संपूर्ण क्रियाओं का निषेध हुआ, तो क्रिया का विधान करने वाला ना कर्ता होता है। जब क्रियाओं का ही निषेध हो गया तो कर्ता का भी निषेध हो गया, इसलिए कहा ना हम। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो है आत्मनि व्यापारावेश नास्ति अतो ना हम, अहमिति कर्तृपदम, अहम जानामि, अहम जुहोमि, अहम ददे इति सर्वत्र कर्तु प्रवकर्ता का परस्पर। जब निष्क्रियत्व और जहाँ सब क्रियाओं का अभाव बतला दिया गया तो फिर कर्तृत्व का अभाव हो गया। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा मतलब सही ढंग से कहा ना हम। और तीसरा अतएव न में, और इसलिए न में, मेरा भी कोई नहीं है। कर्ता ही स्वामिताम लभे तस्मात् कर्ता स्वाभाविकी स्वामिता। जब कर्ता है तो जब कर्ता होगा तो किसी का स्वामी होगा, किसी वस्तु को करेगा तो उसका वो मालिक होगा, तो उसमें कर्तृत्व होने पर उसका स्वामित्व भी स्वतः बनता है। तो जब कर्तृत्व का ही अभाव बतला दिया गया तो स्वामित्व का भी अभाव स्वतः समाप्त हो गया। कर्ता ही स्वामिताम लभे तस्मात् कुतः स्वाभाविकी स्वामिता, इसलिए उसका भी निषेध हो गया। अथवा नास्मि इति पुरुषोस्मि न प्रसव धर्म। दूसरे ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि नास्मि इस कथन से अहम पुरुषः अस्मि, अहम प्रकृति नास्मि, अतः प्रसव धर्म का जो स्वरूप है वो प्रकृति में होता है, पुरुष में नहीं होता है। तो पुरुष होने के कारण में से किसी प्रकार की जो है सृष्टि की प्रक्रिया मेरे द्वारा नहीं होती है। क्यों? मैं अप्रसव धर्मी हूँ। जब अप्रसव धर्मी हूँ तो मैं किसी प्रकार को कोई क्रिया का भी विधान नहीं करूँगा, तो ऐसी अवस्था में अकर्तृत्व में ही मेरा, इसलिए नाहम ये कथन हुआ। और जब मैं अकर्ता हो गया, अस्वामी हो गया, तो फिर मेरे जो है अकर्ता होने पर मेरी स्वामिता भी नहीं बनेगी, इसलिए न में यह कथन भी चरितार्थ होता है। तो इस तरह से पुरुष में के विषय में इन्होंने दो तरह की व्याख्या की। एक तो उन्होंने कहा कि जब हम संपूर्ण क्रियाओं का निषेध हो जाता है तो संपूर्ण क्रियाओं का निषेध होने से कर्तृत्व का निषेध होता है। जब कर्तृत्व का निषेध हो जाता है तो स्वामित्व का भी निषेध होता है, इसलिए नास्मि न में नाहम यह कथन चरितार्थ होता है। अथवा दूसरी ढंग से व्याख्या करें तो अहम पुरुषः अस्मि न तो प्रकृति ही अस्मि, जो है प्रसव धर्म जो है वो प्रकृति का है, पुरुष का नहीं है, इसलिए मेरे में प्रसव धर्म नहीं है। जब प्रसव धर्म नहीं है तो फिर कर्तृत्व नहीं है, जब कर्तृत्व नहीं है तो स्वामिता नहीं है। तो इस तरह से तीनों का निषेध हो जाता है, अर्थात न कर्तृत्व का, न व्यापार का, न किसी स्वामित्व का, केवल तत्व ज्ञान ही अवशिष्ट होता है, और इसी कारण से पुरुष को मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके आगे भी विचार होता है, ननु एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित् कदाचित् अज्ञातः अज्ञाते विषयोस्ति तद अज्ञानम जंतून बंधयिष्यति। कभी ठीक है, आपको ज्ञान हो गया, परंतु उसमें कोई ऐसा विषय रह गया कि अज्ञात रह जाए। एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित् अज्ञातः, तो अज्ञात जो विषय है अगर हो गया तो फिर आपको अज्ञान भी रह गया। जब अज्ञान रह जाएगा तो वो जो जीव हैं उनको बंधन में डालेगा वो अज्ञान। तो इसलिए आप कैसे कह सकते हो तत्व ज्ञान से आपको मुक्ति मिल जाएगी? तब उस पर कहा भाई ऐसा है कि जो केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो साधारण नहीं है। कैसा है वो ज्ञान तो अपरिशेषम, वो अपरिशेष ज्ञान होता है, अर्थात भ्रमादि विहीन होने के कारण ये जो है अपरिशेष माने संपूर्ण होता है। उसमें किसी भी प्रकार की फिर अज्ञान का लवलेश भी उपस्थित नहीं होता है, इसलिए अपरिशेषकम। नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम इति अपरिशेषम, जिसमें कुछ भी परिशिष्ट नहीं है ऐसा जो है उसका ज्ञान है। तो यद अज्ञानम जंतून बंधयिष्यति एवं भूतम किमपि अज्ञानम अवशिष्टम न भवति इत्यर्थः, ये इसका तात्पर्य है। तो इस तरह से इन्होंने इस पूरी कारिका के व्याख्यान के माध्यम से ये बतलाया कि जो है तत्व ज्ञान होने पर व्यक्ति का मोक्ष अवश्य होता है, और उसमें कर्तृत्व का, क्रियाओं का, और साथ साथ में जो है उसके स्वामित्व का, तीनों का विलय होने से किसी भी प्रकार का तत्व ज्ञान व्यतिरिक्त कुछ भी वस्तु भाषित नहीं होती है। केवल तत्व ज्ञान भाषित होता है, वो भी विशुद्ध रूप से भाषित होता है, वो भी अपरिशेष रूप से भाषित होता है, कुछ भी परिशेष अवशिष्ट नहीं होता है। और उस तत्व ज्ञान से पुरुष को जो है वो मोक्ष की
स्थिति बनती है। तो इस प्रकार गुरु जी ने जो 64वीं कारिका का शेष अंश था बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों को सिखाया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।